जय हिंद दोस्तों। मैं ध्रुव कुमार आप सभी का अचीवो में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में जीके जीएस के सीरीज में उत्तर वैदिक काल के बारे में देखेंगे, जो बेसिकली क्राउन, एनसीईआरटी और लुसेंट का समरी है। साथ में एसएससी में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें यहाँ पे कि वैदिक साहित्य में सर्वप्रथम उल्लेख किस चीज का कहाँ पे किया गया है। वैदिक साहित्य में सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे हुआ है किस चीज का? सर्वप्रथम उल्लेख, ठीक है। सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट है टॉपिक। फर्स्ट बात करें यहाँ पे हम लोग कि दो जैन तीर्थंकर हैं, दो जैन तीर्थंकर हैं, जैन तीर्थंकर, ठीक है। उनका नाम है, एक का नाम है आपको पता है क्या नाम? अरिस्ट नेमी, अरिस्ट अरिस्ट नेमी, ठीक है। और दूसरा नाम है आपका ऋषभदेव, ऋषभदेव। तो इन दोनों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे किया है, किस वेद में किया गया है? वेद का नाम यहाँ पे बताना, बताइए किस वेद में किया गया है? अरिस्टनेमी और ऋषभदेव जो दो जैन तीर्थंकर हैं, उनका नाम सर्वप्रथम किस वेद में मेंशन किया गया है? तो उस वेद का नाम है ऋग्वेद, ऋग, ठीक है। ऋग्वेद में मेंशन किया गया। सेकेंड हम लोग बात करें यहाँ पे कि अस्तो माँ सदगमय, सदगमय का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पे किया गया है? अस्तो माँ सदगमय का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पे किया गया है, ये बताना है हमें। बताइए कहाँ पे हुआ है अस्तो माँ सदगमय का सर्वप्रथम उल्लेख? ते भी हुआ है, ऋग्वेद में हुआ है। कहाँ पे? ऋग्वेद में। इसका अस्तो माँ सदगमय का भी जो उल्लेख कहाँ पे किया गया है? ऋग्वेद में किया गया। नेक्स्ट बात करें हम लोग कि सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा, बताइए क्या नाम है इनको? तो है आपका सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे हम लोग आपकी सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? सबसे प्राचीन उपनिषद, सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? बताइए आंसर क्या होगा? तो सबसे प्राचीन उपनिषद है, एक है आपका छांदोग्य, छांदोग्य उपनिषद। और दूसरा कौन सा उपनिषद है? वो है बृहदारण्यक, बृहदारण्यक। ये दो उपनिषद जो है सबसे प्राचीन उपनिषद है। क्लियर? छांदोग्य और बृहदारण्यक। नेक्स्ट बात करें हम लोग यहाँ पे कि प्रथम तीन आश्रम की बात किया जाता है यदि, प्रथम तीन आश्रम, ये कौन कौन से तीन आश्रम है आपके? प्रथम तीन आश्रम में ये कौन कौन से आश्रम है? पहला है बाल आश्रम, बाल आश्रम। सेकेंड है आपका गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम। और तीसरा आश्रम कौन सा है? वानप्रस्थ, वानप्रस्थ। इन तीनों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पे किया गया है? इन तीनों का
जो उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पे किया गया है? बताइए आंसर क्या होगा। इन तीनों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे किया गया? तो ये है आपका छांदोग्य उपनिषद में। यहाँ पे छांदो छांदोग्य उपनिषद में। क्लियर है? किस उपनिषद में दिया गया है? छांदोग्य उपनिषद में दिया। एक और चीजें हैं कि छांदोग्य उपनिषद में ही यहीं पे छांदोग्य उपनिषद की बात करें तो छांदोग्य उपनिषद में ही यहाँ पे श्री कृष्ण का प्रथम बार उल्लेख किया गया है। श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया। सर्वप्रथम उल्लेख किया गया। क्लियर है यहाँ पे? चल नेक्स्ट बात करें हम लोग कि पुनर्जन्म बात किया जाए यहाँ पे कि पुनर्जन्म पुनर्जन्म की बात किया जाए। पुनर्जन्म की बात किया जाए तो सर्वप्रथम कहाँ पे इसका उल्लेख मिलता है? पुनर्जन्म का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है बताइए। तो आपका है सतपथ ब्राह्मण। कहाँ पे? सतपथ ब्राह्मण कहाँ पे मिलता है? सतपथ ब्राह्मण में, या आप इसको कह सकते हो। और कहाँ पे? या फिर बृहदारण्यक बृहदारण्यक उपनिषद में। बृहदारण्यक उपनिषद में। क्लियर है? तो पुनर्जन्म का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है? सतपथ ब्राह्मण या बृहदारण्यक उपनिषद में बात किया जाते हैं यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट यदि बात करें हम लोग यहाँ पे कि भरत कबीले का बात किया जाए, जिनके नाम पे भरत के नाम पे भारत पड़ा, तो भरत कबीले का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है? कबीले का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है? बताइए कहाँ पे मिलता है? आंसर है आपका ऋग्वेद में। कहाँ पे? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में। क्लियर है यहाँ पे? बात करें कि रासुई यज्ञ किसके बारे में? राजसूय यज्ञ की बात किया जाए तो राजसूय यज्ञ किस सर्वप्रथम कहाँ पे उल्लेख किया गया? राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ का सर्वप्रथम कहाँ पे उल्लेख किया गया है? तो राजसूय यज्ञ का सर्वप्रथम जो आपका उल्लेख है वो है ऐत्रेय ब्राह्मण में। कहाँ पे? ऐत्रेय ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजसूय यज्ञ क्या उल्लेख किया गया। ठीक है। बात करें कि ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी, सबसे पवित्र नदी, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी की बात किया जाए तो कौन सी नदी ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी माना जाता है? आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या? बताइए। सरस्वती नदी को कहा। सरस्वती सरस्वती नदी को ऋग्वेद की सबसे क्या पवित्र नदी माना जाता है। ठीक है। बात करें यहाँ पे हम लोग कि चार वर्णों का, चार वर्णों का बात करें, चार वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पे किया गया है? तो बताइए कहाँ पे आंसर होगा? इस चार वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख आपका कहाँ पे? ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया। ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया। ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया। ठीक है।
चलिए एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं इसको कि दो जैन तीर्थंकर हैं, उनका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे किया गया है? तो एक किया गया है ऋग्वेद में किया गया। उनका नाम यदि पूछा जाए तो कौन कौन से जो जैन तीर्थंकर थे, एक का नाम है अरिष्टनेमिक और दूसरे का नाम क्या है? ऋषभ देव। क्लियर है? अष्टोमा सदगमय की बात किया जाए तो अष्टोमा सदगमय का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे किया गया? तो एक किया गया आपका ऋग्वेद में किया गया। बात क्या है कि सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? कौन सा ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ है जो सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है? तो है कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण। सबसे प्राचीन उपनिषद की बात किया जाए यहाँ पे तो सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन उपनिषद में छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। क्लियर है? यदि तीन आश्रमों की बात किया जाए, तीन आश्रम में क्या क्या आते हैं? तो बाल आश्रम आता है, गृहस्थ आश्रम आता है और वानप्रस्थ आता है। तो इन तीनों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पे किया गया? तो ये आपका किया गया छांदोग्य उपनिषद में किया गया और छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का भी उल्लेख किया गया। क्लियर है? बात करें कि हम लोग पुनर्जन्म, कि पुनर्जन्म का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे किया गया? तो सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण और बृहदारण्यक उपनिषद में किया गया। यहाँ पे बात करें कि भरत कबीले का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे किया गया? तो भरत कबीले का सर्वप्रथम उल्लेख आपका ऋग्वेद में किया गया। रासु यज्ञ की बात किया जाए तो रासु यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे किया गया? तो आपका ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी की बात किया जाए तो सबसे पवित्र नदी किस नदी को माना जाता है? सरस्वती नदी को माना जाता है। चार वर्णों की बात किया जाए तो चार वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिला? तो आपका ऐत्रेय ब्राह्मण में मिला। ठीक है? ये सारे थे वैदिक साहित्य में जो सर्वप्रथम जिनका उल्लेख किया गया उसके बारे में। हाँ, ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है? नेक्स्ट बात करें हम लोग यहाँ पे कि कुछ कृषि संबंधी शब्दावलियां हैं, वो भी आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। ठीक है? जैसे बात करें कृषि संबंधी कुछ वर्ड्स हैं। ठीक है? शब्दावली की बात करें यहाँ पे हम लोग। ठीक है? तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग लांगल। लांगल, लांगल का मतलब क्या होता है बताइए? लांगल का मतलब क्या होता है? लांगल का मतलब है यहाँ पे प्राचीन नाम इसका लांगल है और जो अभी नाम दिया जाता है उसको हल कहा जाता है। क्या नाम है? हल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या है? ब्रिक। ब्रिक, ब्रिक का मतलब क्या होता है? प्राचीन नाम ब्रिक है और अभी जो किस नाम से जानते हैं हम लोग उसको? बैल। ब्रिक किसका नाम है? बैल का। क्लियर है यहाँ पे? चलिए तीसरा देखते हैं हम लोग। तीसरा आपका उर्वरा। उर्वरा, उर्वरा किसका नाम है? उर्वरा मतलब होता है जुते हुए खेत। जुते हुए खेत, जुते हुए खेत। क्लियर है? चल नेक्स्ट देखते हैं यदि हम लोग यहाँ पे कि सीता। सीता, सीता का मतलब क्या होता है? इसका प्राचीन नाम सीता है तो अभी का नाम क्या है? तो सीता का मतलब है कि अ, फल से, फल से बनी नालियां। फल से बनी नालियां। क्लियर है? नेक्स्ट बात करें हम लोग यहाँ पे अवट। अवट, अवट का मतलब क्या है? अवट का है मतलब कुआं। क्या है? कुआं, या उसको कूप भी कहा जाता है या कूप। क्लियर है? नेक्स्ट शब्दावली की बात करें यहाँ पे तो नेक्स्ट शब्दावली है आपकी पर्जन्य। पर्जन्य, पर्जन्य का मतलब क्या होता है? तो पर्जन्य का मतलब है बादल। क्या ना मतलब है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट वर्ड है अनस। अनस, अनस किसका प्राचीन नाम है? तो उसका मतलब है बैलगाड़ी।
क्या है? बैलगाड़ी। क्लियर है यहाँ पे? और बात करें हम लोग यहाँ पे किनास की नास। किनास के किसे कहते हैं? तो है हलवाहा। 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 ठीक है। तो एक कुछ वर्ड्स हैं जो कृषि संबंधित हैं, उनको भी एग्जाम्स में क्या पूछा जाता है, तो इस चीज को ध्यान रखें। बात करें यहाँ पे हम लोग कि कुछ आपके दर्शन हैं जो उसके प्रतिपादक को पूछा जाता है कि किस दर्शन के कौन से प्रतिपादक हैं। ठीक है। जैसे कि इसको सरदर्शन कहा जाता है। दर्शन, यहाँ पे हम लोग बात करें दर्शन का, और उसके प्रतिपादक एक पूछा जाता है कि दर्शक के कौन से प्रतिपादक हैं। ठीक है। तो फर्स्ट दर्शन की बात किया जाए यहाँ पे, तो फर्स्ट दर्शन जैसे कि सांख्य दर्शन। कौन सा? सांख्य दर्शन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन का पूछा जाता है कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है, बताइए। तो इसके प्रतिपादक हैं कपिल मुनि। क्या नाम है इनका? कपिल मुनि। ठीक है। सेकंड देखते हैं। सेकंड है आपका योग दर्शन। योग दर्शन, ये टोटल 6 दर्शन है। फर्स्ट, सेकंड। ठीक है। योग दर्शन के प्रतिपादक किसको माना जाता है? पतंजलि को। इनको पतंजलि का। पतंजलि। ठीक है। तीसरे दर्शन की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो तीसरा दर्शन है आपका न्याय दर्शन। कौन सा? न्याय दर्शन। न्याय दर्शन, न्याय दर्शन का प्रतिपादक किसको माना जाता है? तो गौतम ऋषि का। क्या नाम है इनका? गौतम ऋषि। गौतम ऋषि को क्या न्याय दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है। चौथा आपका है यहाँ पे वैशेषिक। वैशेषिक, वैशेषिक दर्शन। ठीक है। वैशेषिक दर्शन का किसको माना जाता है? तो कणाद मुनि। कणाद, कणाद मुनि को क्या प्रतिपादक माना जाता है। क्लियर है? पांचवा यदि बात करें हम लोग, तो पांचवा आपका दर्शन है पूर्व मीमांसा। पूर्व क्या? मीमांसा। पूर्व मीमांसा। ठीक है। और इसके प्रतिपादक कौन है? तो उसके प्रतिपादक है जैमिनी। क्या नाम है? जैमिनी। क्लियर है? और छठवां एंड लास्ट आपके उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा। इसके प्रतिपादक किसको माना जाता है? तो इसके प्रतिपादक हैं आपके वादरायण। 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 ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि कुछ आपके क्या कहते हैं कि वैदिक साहित्य, जो उत्तर वैदिक काल था। ठीक है। तो उत्तर उत्तर वैदिक काल में क्या क्या चीजें वेरी इंपॉर्टेंट थी, जो सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और राजनीतिक जीवन, सबसे इवन धार्मिक जीवन से संबंधित था। तो उन पॉइंट्स को देखते हैं। ठीक है। उत्तर वैदिक काल, वैदिक, उत्तर वैदिक काल के जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं, जो आपके एग्जाम्स में क्या मतलब बार बार ही रिपीट पूछा जाता है, रिपीट होते हैं। तो फर्स्ट बात करें यहाँ पे हम लोग
कि मतलब समाज के चार वर्णों के बारे में बात करें, किसके बारे में? समाज के चार वर्णों के बारे में बात करें। समाज के चार वर्णों, चार वर्णों की बात करें। ये चारों वर्ण कौन कौन से हैं? ये चारों वर्ण हैं आपके, बताइए कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, समाज को चार भागों में वर्णों में बांटा गया था, तो पहला वर्ण कौन सा है? ब्राह्मण। सेकंड वर्ण की बात किया जाए तो क्षत्रिय। क्षत्रिय। तीसरा वर्ण आपका कौन सा था? वैश्य। वैश्य। और चौथा वर्ण था आपका क्या? शूद्र। ये जो चार वर्ण थे, ठीक है, ये आप तो चार वर्ण देख रहे हो, तो इनका जो आधार माना गया, इनका जो आधार था, किस आधार पे थे? किस आधार पे इन वर्णों को बांटा गया था? तो जो आधार था वो क्या था? जन्म हो गया। जन्म के आधार पे इनको चार वर्णों में बांटा गया था। यदि ब्राह्मण कुल में यदि जन्म लेते हैं तो आप ब्राह्मण कहलाएंगे, क्षत्रिय कुल में जन्म लेते हैं तो क्षत्रिय कहलाएंगे, वैश्य कुल में जन्म लेंगे तो आप वैश्य कहलाएंगे, और शूद्र कुल में जन्म लेंगे तो आप शूद्र कहलाएंगे। ठीक है। लेकिन यदि बात किया जाए, उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? जन्म के आधार पे हो गया, लेकिन पहले क्या था? किस आधार पे था? ये वैदिक काल में ये किसके आधार पे था? कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर था। वैदिक काल में जो इसका आधार क्या था? कर्म था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो आधार बदल करके क्या हो गया? जन्म का आधार बदल गया। क्लियर है यहाँ पे? बात करें हम लोग यहाँ पे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, तो महिलाओं की स्थिति क्या थी? ठीक है, महिलाओं की स्थिति। महिलाओं की स्थिति उत्तर वैदिक काल में क्या था? तो यहाँ पे यदि बात किया जाए कि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति के बारे में बात किया जाए यदि, तो यहाँ पे जो महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, क्या हुआ? यहाँ पे गिरावट आई, जो वैदिक काल में काफी मतलब महत्वपूर्ण जो चीजें थी यहाँ पे घट गई हैं। ठीक है। यहाँ पे जो कहा जाता है कि अथर्ववेद में, अथर्ववेद, अथर्ववेद की बात किया जाए तो अथर्ववेद में जो महिलाओं के जन्म का काफी निंदा किया गया है। अथर्ववेद में कन्या के जन्म का निंदा किया गया, और निंदा किया गया, निंदा हुआ। क्लियर? बात करें यहाँ पे हम लोग ऐत्रेय ब्राह्मण का। कौन सा? ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण की बात करें तो यहाँ पे जो महिला है, मतलब कन्या है, उनको चिंता का कारण बताया गया है। क्या? कन्या को चिंता का कारण बताया। कन्या को चिंता का कारण। ठीक है। यहाँ पे जो कन्या है उसके, उसको क्या चिंता का कारण बताया गया है। बात करें यहाँ पे हम लोग तैत्रिक, तैत्रीय आरण्यक, तैत्रीय आरण्यक में बात करें तो यहाँ पे जो बात किया गया है, स्त्रियों को क्या बताया गया है? यहाँ पे स्त्रियों को
शूद्रवत पतित कहा गया है। क्या कहा गया? शूद्रवत पतित कहा गया। क्लियर है? और बात करें हम लोग शतपथ ब्राह्मण के, शतपथ शतपथ ब्राह्मण की बात करें तो शतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों को क्या कहा है? जो पत्नी होती है, पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया। पत्नी को क्या कहा गया है? तो अर्धांगिनी कहा गया। अर्धांगिनी कहा गया। क्या कहा गया? पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया। क्लियर है? यहाँ पे कुछ विदुषी महिलाएं भी थी उत्तर वैदिक काल की। यदि बात करें तो विदुषी महिलाओं की बात किया जाए, विदुषी मतलब जो विद्वान महिलाएं थे, इनका नाम क्या क्या था? तो विदुषी महिलाओं की यदि बात करें तो विदुषी महिलाओं में नाम था, फर्स्ट नाम यदि लिया जाए तो मैत्रेयी का। क्या नाम था उनका? मैत्रेयी। ठीक है। सेकेंड थी आपकी गार्गी। गार्गी। तीसरा नाम आता है सलवा का, सलवा। चौथा नाम है काव्या। तो ये कुछ विदुषी महिलाएं थी उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। यहाँ पे जो महिलाओं की स्थिति में और चीजें हुई कि यहाँ पे कि सभा और समिति में भाग लेना इनका बंद कर दिया गया। सभा और समिति जो होती थी, और समिति में महिलाएं भाग नहीं ले सकती, महिलाएं भाग नहीं ले सकती। ठीक है। तो ये कुछ महिलाओं की स्थिति के बारे में था उत्तर वैदिक काल में। बात करें यहाँ पे कि अर्थव्यवस्था के बारे में, यहाँ पे तो वहाँ पे जो आर्यों का अर्थव्यवस्था था वो किस पर आधारित था? आर्यों का इकोनॉमी की बात किया जाए, अर्थव्यवस्था की बात किया जाए तो जो आर्यों का अर्थव्यवस्था था बेसिकली किस पर आधारित था? आधार उसका कृषि, कृषि आधारित, कृषि आधारित। क्या था? कृषि आधारित अर्थव्यवस्था था। ठीक है। यहाँ पे बात करें तो कुछ कई प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता था। जैसे में कौन कौन सी फसलों का उत्पादन किया जाता है? यदि फसलों की बात किया जाए, फसलों का उत्पादन। ठीक है। तो कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थी? तो यहाँ पे है जैसे कि उस समय वो चावल, क्या? चावल। चावल को क्या कहा जाता था? चावल को कहा जाता था ब्रिगी। क्या? ब्रिगी। ब्रिगी। ठीक है। सेकंड फसल की बात किया जाए तो जौ। जौ को क्या कहा जाता था? यौ। तीसरा फसल की बात किया जाए तो गेहूं। गेहूं। गेहूं को क्या कहा जाता था? गोधम। गोधम। ठीक है। और चौथी फसल की बात किया जाए तो चौथी फसल थी आपकी उड़द। क्या? उड़द। इसको क्या, उड़द को क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था मास। क्या? मास। क्लियर है? तो ये कुछ फसल्स थी, तो इसके बारे में है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसका, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। बात करें यहाँ पे चार वर्णों के, समाज को चार भागों वर्णों में बांट दिया गया था। चारों वर्ण कौन कौन से थे? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। इनका आधार क्या रखा गया? तो इनका आधार क्या था? जन्म के आधार पर इनको वर्ण किया, बांटा गया था। लेकिन इससे पहले जो आधार क्या था? वो कर्म का आधार था। तो कर्म के आधार से चेंज होकर क्या अभी जन्म का आधार आ गया है।
बात करें यहाँ पे महिलाओं की स्थिति के बारे में बात करें तो महिलाओं की स्थिति में काफी गिरावट आई थी यहाँ पे। अथर्ववेद की बात करें, अथर्ववेद में महिलाओं के जन्म का क्या किया गया, निंदा किया गया। ऐत्रेय ब्राह्मण में कन्या को क्या चिंता का कारण बताया गया। तैत्तिरीय आरण्यक में स्त्रियों को क्या शूद्रवत पतित कहा गया। शतपथ ब्राह्मण की बात करें तो शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को क्या अर्धांगिनी कहा गया। और यहाँ पे सभा समितियों में महिलाओं को भाग लेने से क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। कुछ विदुषी महिलाएं थी, विद्वान महिलाएं थी, जैसे कि मैत्रेयी, गार्गी, सलवा और कात्यायनी। बात करें यहाँ पे जो उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जो अर्थव्यवस्था था वो किस पर आधारित था, वो कृषि आधारित था। कृषि में किन फसलों का सबसे ज्यादा उत्पादन होता था उस समय, तो जैसे कि बात करें चावल का, तो चावल को क्या व्रीहि कहा जाता है। यव, यव का यव कहा जाता था। गेहूं के गोधुम कहा जाता था, और जो उड़द होता था उसको मास कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स, लगता है कि वीडियो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। बात करें अभी उत्तर वैदिक काल के और भी बहुत सारी चीजों का। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में और भी चीजें थी। जैसे कि बात करें यहाँ पे कि यहाँ पे लोहे की जानकारी हो गई थी। क्या, लोहे की जानकारी हो गई थी, जिससे खेती करना क्या आसान हो गया। लोहे की जानकारी हो गई थी, जिससे कि खेती करना क्या हो गया, आसान हो गया। ठीक है, यहाँ पे बात किया जाए कि मृदभाण, मृदभाण की भी बात किया जाए। यहाँ के लोग क्या मृदभाण से भी क्या थे, परिचित थे। ठीक है, और जो राजा का पद था यहाँ पे, राजा का पद, उसको क्या कर दिया गया, आनुवंशिक कर दिया गया, मतलब जनरेशन बेस्ड कर दिया गया। क्या कर दिया गया, अब जो राजा का पद है उसको क्या कर दिया गया, आनुवंशिक कर दिया गया, कि राजा का बेटा ही क्या आगे राजा बनेगा, आंशिक बन गया, बन गया। ठीक है, और यहाँ पे जो राजा होते थे अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए, राजा जो होते थे अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए क्या करते थे, यज्ञ करते थे। ठीक है, तो यज्ञ, और जैसे कि पंच यज्ञ की बात करें यहाँ पे, कौन से कितने यज्ञ, पंच यज्ञ, पंच महायज्ञ कहें उसको। तो पंच महायज्ञ कौन कौन से होते थे, ये देख लें पर। तो पंच महायज्ञ की बात करें, पंच महायज्ञ में फर्स्ट बात करें ब्रह्म यज्ञ। कौन सा, ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ किसके लिए होता था, तो ऋषियों को के प्रति अपने कृतज्ञता को करने के लिए ब्रह्म यज्ञ किया जाता था। ठीक है, ऋषियों के प्रति अपने कृतज्ञता के लिए ब्रह्म यज्ञ किया जाता था। सेकेंड यज्ञ की बात किया जाए तो देवज्ञ, देव यज्ञ। ठीक है, देवज्ञ किसके लिए था, तो देवताओं के प्रति अपनी कृतज्ञता को करने के लिए देवज्ञ किया जाता था, देवताओं के लिए बेसिकली, देवताओं के लिए, ये था ऋषियों के लिए। ठीक है, ये है देवताओं के लिए। तीसरा यज्ञ बात करें पितृयज्ञ। कौन सा, पितृयज्ञ, पितृयज्ञ। तो पितृयज्ञ की बात किया जाए तो पितृयज्ञ किसके लिए, पितरों के लिए, पितरों के लिए किया जाता था। नेक्स्ट यज्ञ बात करें जैसे अतिथि यज्ञ, अतिथि, अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ किसके लिए किया जाता था, अतिथियों के लिए, अतिथियों के लिए। और ये चार हो गए, पांचवा तो कौन सा यज्ञ है, तो पांचवा यज्ञ है भूत यज्ञ। कौन सा, भूत यज्ञ।
बुद्ध यज्ञ किसके लिए किया जाता था? समस्त जीवों के लिए। इसके लिए समस्त जीवों के लिए। इन यज्ञों के अलावा कुछ यज्ञ और भी थे, काफी इंपॉर्टेंट यज्ञ थे। जैसे कि बात करें हम लोग यहाँ पे राजसूय यज्ञ की बात करें, कौन सा? ये राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ होता क्या, किस लिए था? ये बेसिकली कब किया जाता था? राजाभिषेक के समय किया जाता था। कब? राज्याभिषेक के समय। राज्याभिषेक राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ कब किया जाता था? राज्याभिषेक के समय किया जाता था। क्लियर? सेकेंड यज्ञ की बात करें हम लोग, सेकेंड यज्ञ कौन सा है आपको? अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ की बात करें, अश्वमेध यज्ञ कब किसके लिए किया जाता था? अश्वमेध यज्ञ अपने राज्य, जो राजा होते थे अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए करते थे। साम्राज्य का विस्तार। ठीक है। तीसरा जो आपका यज्ञ है, कौन सा यज्ञ है? वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ किस लिए किया जाता था? वाजपेयी यज्ञ बेसिकली शक्ति प्रदर्शन के लिए किया जाता था। किस लिए? शक्ति प्रदर्शन के लिए। शक्ति प्रदर्शन के लिए। ठीक है। ठीक। बात करें यहाँ पे कि उत्तर वैदिक काल में कुछ विवाह, अलग अलग 8 प्रकार के विवाह की बात की गई है। ठीक है। विवाह, कितने विवाह की बात की गई है? तो 8 प्रकार के। 8 प्रकार के। 8 प्रकार के विवाह की बात की गई है यहाँ पे। ठीक है। यदि देखा जाए यहाँ पे, फर्स्ट यदि बात करें हम लोग ब्रह्म विवाह। कौन सा विवाह? ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह में होता क्या था? ब्रह्म विवाह में बेसिकली ये क्या सबसे प्राचीन, मतलब प्रचलित और क्या था, उत्तम विवाह इसको माना जाता है क्या? सबसे प्रचलित, सबसे प्रचलित और उत्तम विवाह, और उत्तम विवाह, उत्तम विवाह माना जाता है। क्लियर? सेकंड था दैव विवाह। कौन सा? दैव विवाह। दैव विवाह बेसिकली क्या होता था कि जो यज्ञ कराने वाले जो ब्राह्मण थे, ठीक है, उसे पुत्री का क्या कर दिया जाता, विवाह कर दिया जाता था। यज्ञ करने वाले, करने वाले ब्राह्मण से पुत्री का विवाह, पुत्री का विवाह लोग कर देते। तो विवाह कौन सा हो गया? दैव विवाह का। क्लियर है? तीसरा है आपका, तीसरे विवाह की बात करें यहाँ पे, तो तीसरा विवाह है आपका आर्य विवाह। कौन सा? आर्य विवाह। आर्य विवाह की बात करें तो बेसिकली इसमें क्या होता था कि जो कन्या का जो पिता होता था, ठीक है, वो वर से गाय लेकर के कन्या का विवाह कर देता था। वर से गाय लेकर
वर से गाय लेकर के यहाँ पे क्या कन्या का विवाह कर दिया जाता था। तो कौन सा विवाह कहलाया? वो आर्य विवाह कहलाया। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे हम लोग, तो प्रजापत्य विवाह। कौन सा? प्रजापत्य। प्रजापत्य विवाह। ठीक है। प्रजापत्य विवाह में होता क्या था? इसमें जो कन्या का जो पिता होता था वर को वचन देता था। क्या करता था? वर को वचन देता, को वचन देता। ठीक है। प्रजापत्य विवाह में क्या होता है? जो कन्या का जो पिता है वो क्या करता है? वर को वचन देता था। ठीक है। तो कौन सा विवाह कहलाया? प्रजापत्य विवाह कहलाया। नेक्स्ट बात करें हम लोग यहाँ पे, असुर विवाह। कौन सा? असुर। असुर विवाह की बात करें यहाँ पे, तो असुर विवाह में क्या बेसिकली होता था कि वर से मूल्य लेकर और जो कन्या को क्या उसका पिता बेच देता था उसको। तो यहाँ पे असुर विवाह में क्या होता था कि वर से मूल्य लेना, वर से मूल्य लेकर के, मूल्य लेकर के कन्या को क्या कर दिया जाता? बेच दिया जाता था उसको, असुर विवाह। ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम लोग यहाँ पर, नेक्स्ट विवाह है आपका गंधर्व विवाह। कौन सा? गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह में क्या होता था यहाँ पे कि एक तरह का ये क्या था? प्रेम विवाह। कैसा था? प्रेम विवाह। गंधर्व विवाह क्या था? प्रेम विवाह। एक है आपका राक्षस विवाह। राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में क्या होता था कि यहाँ पे क्या होता था कि कन्या का अपहरण कर लिया जाता, कन्या का अपहरण करके उससे शादी किया जाता, का अपहरण। ठीक है। यहाँ पे कन्या का अपहरण करके उसे क्या शादी किया जाता। और आपका एक और विवाह है पैशाच विवाह। पैशाच। पैशाच विवाह के बारे में यदि बात करें, पैशाच विवाह में क्या जबरदस्ती जो शादी किया जाता था उसको पैशाच विवाह। जबर जबरदस्ती शादी किया जाता था उसको पैशाच विवाह। विवाह में ही बात करें यहाँ पे, तो एक होता है विवाह में ही बात करें तो एक होता है अनुलोम विवाह। अनुलोम। एक होता है अनुलोम विवाह और दूसरा होता है प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम में बेसिकली क्या होता है? अनुलोम में बेसिकली क्या होता है कि जो लड़का होता है वो उच्च वर्ण का होता है, जो पुरुष होता है, पुरुष कौन से वर्ण का होता है? उच्च वर्ण का। उच्च वर्ण का मतलब हाई कास्ट का। और जो कन्या होती है, जो महिला होती है वो किसके? निम्न वर्ण के। महिला जो होती है वो निम्न वर्ण। तो ऐसा जो विवाह हो उसको क्या कहते हैं? अनुलोम विवाह कहा जाता है। बात करें यहाँ पे प्रतिलोम विवाह का, तो प्रतिलोम विवाह में क्या होता है कि जो पुरुष होता है, पुरुष वो कौन से वर्ण का होता है? वो निम्न वर्ण का होता है, निम्न वर्ण का होता है, लो कास्ट का होता है। और जो महिला होती है, जो कन्या होती है वो क्या? उच्च वर्ण की होती है, उच्च वर्ण की होती है। तो ऐसे जो विवाह होते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स था आपके उत्तर वैदिक काल से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे ये सारे, जो आपके एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स यदि लगता है कि वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए यूजफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।